फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने भोली के बारे में पढ़ा था। वो स्कूल भी चली जाती है और उसको मतलब लगता भी है कि अब वो सही से बोल पाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं, आगे क्या होता है। यस यस एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। भोली ने हाँ में स्वयं सर हिलाया कि हाँ ये बहुत आसान होगा। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो वो बोलती है कि ठीक है। अब उसने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये पुस्तक ले आओ। दिस बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड द पिक्चर वर इन कलर। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन ब्लैक लेटर। और उसके अंदर जो है, पुस्तक के अंदर अच्छे अच्छे फोटोज थे और वो चित्र से भरी हुई थी। और वो चित्र जो है रंगीन थे। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, एक गाय जो बिल्कुल लक्ष्मी जो भोली के घर की गाय है वैसी थी। और हर एक चीज़ के साथ बड़े बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book। 1 महीने में तुम यह पुस्तक पढ़ने लायक हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज। फिर उससे बाद समय में आने वाले तुम गाँव में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन यू टू यू विथ रेस्पेक्ट। यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइड स्टेमर, अंडरस्टैंड। और तुम जो है बिना हकलाए बोल पाओगे। अंडरस्टैंड मतलब समझे। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और अगली मॉर्निंग को जल्दी आना। ये सब वो टीचर उसको बोलती है। फिर देखते हैं क्या होता है। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse and blooms into big red flower. Her heart was throbbing a new hope and a new life। तो उसको जो था, भोली को ऐसा लगा कि अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बज रही हो और बहुत एक स्कूल के सामने जो पेड़ है उस वो लाल कलर का फूल बिछा रहा हो। मतलब उसके दिल में एक नई आशा और एक नई जीवन के साथ धड़क रहा था। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। और धीरे धीरे मतलब कुछ समय बाद वो जो गांव था एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन जिनिंग मिल। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन। और अब वहाँ पे जो है छोटा कस्बा बन गया। प्राथमिक स्कूल जो था वो हाई स्कूल बन गया और एक टीन शेड के नीचे एक सिनेमा था और कपास की मिल थी और एक डाक गाड़ी जो अपने स्टेशन पर होकर रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। One night after dinner, रामलाल said to his wife, "Then shall I accept विशंबर's proposal?" एक रात भोजन के बाद रामलाल ने पत्नी से कहा, क्या मैं विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? His wife said, "Bholi will be lucky to get a such well-to-do bridegroom." और उसने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल, इतना धनी दुल्हा पाना भोली के लिए सौभाग्य की बात होगी। A big shop, a house of his own, and here several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry। तो और मतलब वो बोला कि तो ठीक है, वह इतना युवा नहीं है, तुम जानती हो। मतलब उसकी जो शादी हो रही थी उसके बारे में बात हो रही है कि दूल्हा मिलना भोली के लिए एक लकी है, मतलब सौभाग्य की बात है। एक बड़ी सी दुकान, अपना खुद का मकान और मैंने सुना बैंक में कई हजार रुपए हैं। इनसे भी बढ़कर है कि वह कोई डॉरी मतलब दहेज की मांग नहीं कर रहा। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। ही आल्सो लिव्स, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोइंग अप। वह ठीक है लेकिन वह इतना युवा नहीं हो, तुम जानती हो, लेकिन मेरी आयु का है। और वह लंगड़ा कर भी चलता है। इससे भी बढ़कर उसकी पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हैं, मतलब उसकी शादी बूढ़े आदमी से करवाना चाहते थे।
So what's the matter? His wife will take 45 or 50. It is not that age for a man. We are lucky that he is another from another village and does not know about her bookmarks and her lack of sense. If don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 से 50 साल का उसका दूल्हा होगा, यह एक कोई बड़ी आयु नहीं है। हम भाग्यशाली के दूसरे गांव का है और उसको भोली के चेचक के निशाने और भोंदू बांध मतलब वो पागल है इसके बारे में पता नहीं है। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह जो है पूरी लाइफ अनमेरिड रह जाएगी। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, बट मैं आश्चर्य करता हूँ कि भोली क्या कहेगी। What will what will that whistler one say? She's like dumb cow. Maybe you are right, muttered रामलाल। वह मूर्ख क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय जैसी है। रामलाल ने बोला, शायद तुम सही कहती। आंगन के दूसरे कोने में बोली अपने माता पिता की कानोफूसी में चल रही बातें को सुनती हुई अपनी मतलब चारपाई पर लेटी हुई है। Bishambarnath was a well-to grocer. He would come with a big party of friend relation with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp, splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a great wedding. Boli's elder sister, who had come for the occasion, was envious of her luck. विशंबर नाथ एक बहुत अमीर आदमी था और विवाह के लिए अपने मित्रों और रिश्तेदारों के एक बहुत बड़ी बारात लेकर आया। बारात आगे पीतल का एक बैंड एक भारतीय फिल्म की धुन बजाता हुआ चल रहा था। दुल्हन एक सजे हुए घोड़े पर था। रामलाल इतनी शान देखकर बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो है चौथी बेटी का विवाह भी इतना अच्छी तरीके से होगा। भोली की बड़ी बहनों को जो कि संसार के लिए आई थी उन्हें उसके भाग्य से ईर्ष्या हुई मतलब जलन हुई। When the another moment come, the press said bring the bride। और जब यह वो आया मुहूर्त तो पंडित जी ने कहा दूल्हे को लाइए, विवाह के समय पहने जा मतलब दुल्हन को लाइए। Bholi, clad in a red screen bridal dress, was led to the bride's place near to sacred fire। भोली जो है अपने वो लाल कलर की ड्रेस पहने हुई थी जो शादी के समय पहनते हैं और भोली को जो है फिर आगे लेके गए सेक्रेट फायर मतलब जलती हुई आग के द्वारा। ग्रेलिड द ब्राइट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोफेट बिशंबरनाथ। और बिशंबरनाथ के मित्रों में से एक मित्र ने उससे बोला कि बिशंबरनाथ दुल्हन को हार पहनाओ। The bridegroom lifted the ground of yellow marigolds. A woman slipped back the skin valley from the bride's face. Vishambar took a quick glance. The grenade remained paused in her hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. दूल्हे ने पीले गेंदे के फूल के हार को उठाया। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट को पीछे खिसका दिया। बिशंबरनाथ ने एकदम उड़ती हुई नज़र से देखा और हार जो है उसके हाथों में अटका हुआ रह गया। दुल्हन ने धीरे से अपने घूंघट अपने चेहरे पर डाल दिया। बिशंबर ने जो है अपने ठीक है हैव यू सीन एवर सेड बिशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम शी पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस। बिशंबर ने अपने बगल में खड़े मित्र से पूछा तुमने देखा उसके चेहरे पर चेचक के दाग है। सो वट यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसने दोस्त ने कहा तो क्या हुआ तुम भी युवा नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मेरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। पर हो सकता है कि यदि मेरा विवाह करना हो तो इसके पिता मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट हम्बल एट समक टेक 2000 रुपीज़। यदि तो रामलाल गया और उसने पगड़ी अपना सम्मान विशंबर के पैरों पर रख दी और उसने बोला कि मुझे अपमानित मत करो, 2000 रुपये ले लो।
तो फिर वो बोलता है नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं 5,000 वरना हम जा रहे हैं, कीप योर डॉटर, अपनी लड़की रखो, बी अ लिटिल कंसिडर्ड प्लीज, इफ़ यू बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन माई विलेज, यदि तुम वापस, कृपया कुछ तो रहम करो, अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं गाँव में क्या मुँह दिखाऊँगा। तो फिर वो बोलता है कि देन आउट, फिर विथ 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये निकालो। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट, ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडरूम्स फीट। और उसने जो है तिजोरी खोली और गड्डी जो है दुल्हन के पैरों में, दूल्हे के पैरों में रख दी। On Bishambar's greedy face appeared a smile. He had glamoured and won. Give me the grand, he announced. और उसने जो है गैम्बल का मतलब वो बोलता है, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक स्माइल दिखी, उसने जुआ खेला था और जीत गया। उसने जोर से कहा, मुझे हार दो। वंस अगेन द वैली विल स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, शी वाज लुकिंग अप, looking straight at her prospective husband, and her eyes there was neither anger or nor hate, only got contempt. और कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार या मानना। बेशम एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे खसका, लेकिन इस बार उसकी आँख नीचे झुकी नहीं थी, वो ऊपर देख रही थी सीधे अपने पति की ओर। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही घृणा, मात्र तिरस्कार था। बिशंबर raised the grenade to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning. The grenade was floating into the fire. He got up and threw away the veil. और बिशंबर ने दुल्हन की गर्दन में पहनाने के लिए हार उठाया। इससे पहले वैसा करता, भोली का हाथ बिजली की कोन की भांति बहुत तेजी से चपड़ा और हार को आग में उछाल दिया। वह उठ खड़ी हुई, घूंघट को उतार फेंका। और पिताजी, सेड भोली इज ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने क्लियर आवाज में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नेगर वर स्टर्ड हर टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइट मैर। और वो जो है उसके मतलब रिश्तों और पड़ोसदारी ने मतलब चौक हो गए, वो बिना हकलाट के बोली, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी अपनी पैसे ले लीजिए, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूंगी। रामलाल थंडर द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, सो शैमलेस, सो उगली एंड सो शैमलेस। और जो है रामलाल के ऊपर जो है मतलब एक तरह से हमला हुआ, मेहमान कानाफूसी करने लगे, इतनी बेशर्म, इतनी कुरूपी, मतलब इतनी बेकार और इतनी बेशर्म। शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिग्रेट्स फॉर आवर इज्जत। तो उसने कहा कि रामलाल बोला कि इतने मतलब हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो, तुम पागल हो गई, अपने फैमिली को, परिवार तो की इज्जत तो करो। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव अ सच मैन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्पलेट कावर्ड एट्स माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। और उसने कहा कि मैं ऐसे लालची आदमी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। वॉट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम नाउ। कितनी बेशर्म लड़की, हम सब ने भोली को गूंगी गाय समझा था। भोली टर्न वियंटली ऑन द ओल्ड वुमन, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइविंग काउ, that's why you wanted to hand me over the heartless creature, but now the dumb cow steaming fool is speaking, do you want to hear more? उसने कहा कि भोली ने एक बूढ़ी औरत पे बरस पर, हाँ चाची आप ठीक कर रहे हैं, आपने यह सब सोचा था कि मैं गूंगे जानवर की तरह हाके जाने वाली गाय हूँ, इसलिए आप मुझे इसे सौंप रहे थे, लेकिन अब वह गूंगी गाय हकलाने वाली बोल रही है, क्या आप और सुनना चाहती है? Bishambarnath the grocer started to go with his party. The confused batsman thought it was the end of ceremony and struck up a closing song. तो बिशंबर नाथ जो है अपनी भारत के साथ वापस जाने लगा, तो बैंड बाजू वालों को लगा कि विवाह खत्म हो गया है, और उन्होंने विवाह के बाद में बजाने वाली धुन शुरू कर दी। रामलाल स्टूड रोटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विथ वेट ऑफ द ग्रेफ ऑफ शेम। रामलाल जमीन पर स्थिर खड़ा रहा और शर्म के मारे झुका रहा। The flame of the cigarette fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" उसने कहा कि अब क्या होगा, कि अब तुमसे कौन शादी करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे।
And Sulekha said in voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. I am your old age. I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much." Is that right, ma'am? The teacher had all along stood in corner watching the drama. Yes, Boli, of course, she replied and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction. Then an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece. और उसने बोला कि भोली ने कहा, सुलेखा उस भोली का असली नाम था, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी बूढ़ी वक्त में मैं और आपकी माँ की सहायता करूँगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है, ठीक है ना मैडम? अध्यापिका जो थी उसकी पूरे नाटक को एक कोने में खड़ी हुई देख रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बोली, बिल्कुल। और उनकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक थी। और एक कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति की पूर्णता के बारे में चिंतन करते समय महसूस करता है।